पुण्यात्माओं जैसे यहाँ पर दोनों ही कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी पाप भी, और संचित कर्मों का ढेर लगा हुआ है। आपका संचित होते हैं जो पहले जन्म जन्मांतर के कर दिए, संचित में पुण्य भी है आपके पाप भी हैं, दोनों धरे हुआ रखे सुरक्षित। अच्छा, जब आपको कभी मानव शरीर मिलता है तो एवरेज निकाली जाती है। जैसे आपके 10,000 पाप कर्म है और पुण्य है 500, तो 10% तो उसका ले लिया पुण्यों का, यानी रेशो बना ली, 50% ले लिया पुण्यों से और 50 ले लिया पापों से। तो जिसके पुण्य कम है तो पुण्य तो आए समझो 250, और 10,000 में तो पाप आगे 5,000, उस रेशो से आपका प्रारब्ध बना दिया और वो आपने भोगना ही पड़ेगा, चाहे राम रट लो, चाहे कृष्ण बज लो, और चाहे ब्रह्म की जाप कर लो, चाहे कितनी घंटी पीट लो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और फिर परमात्मा क्या करेगा, आपके उन संचित पाप कर्मों का नाश करेगा, पुण्य शेष रह जाएंगे। पुण्यात्मा वो मंत्र है, ये जाप दिया है दाता ने हमारे को, ये अनमोल छुपा के रखा था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। सार शब्द तुम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ न मिट जाई। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था कि सतनाम और सारनाम इनको अभी छुपा के रखना। सतनाम को तो मालिक ने थोड़ा बहुत कई महापुरुषों को दे दिया था, जैसे गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, और आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, इन सब महापुरुषों को मालिक ने सतनाम तो दे दिया था, सार शब्द फिर भी गुप्त रखवा दिया था। और परमात्मा क्या कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। खुद भगवान कबीर साहब कहते हैं कि वो सो हम शब्द हम ही लाए। ये सो हम शब्द का किसी को ज्ञान नहीं, ना किसी वेद शास्त्र में इसका ये लिखा है जो पूर्व के ग्रंथ है। परमात्मा के ज्ञान के बाद तो इन महापुरुषों को भगवान ने सोम तो बता ही दिया था। तो ये 2 अक्षर से मिलकर सतनाम बनता है कोम, और ये जो एक सोहम, इसके विषय में नानक साहिब जी भी का प्रमाण है कि यही जाप किया करते थे, जिससे ये पाप नाश होते हैं।